जब सपनों को संकल्प की ताकत मिलती है तो बदलाव की एक नई कहानी लिखी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा था, हर परिवार के सिर पर अपनी छत का सपना। आज वही सपना हरियाणा की पावन धरती पर साकार होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये विजन अब हकीकत बन चुका है। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि हरियाणा सरकार के संकल्प पत्र में किया गया वादा है जो अब जमीन पर उतर चुका है। बजट भाषणों में की गई घोषणाएं आज ईंट पत्थर की मजबूत दीवारों और लाखों परिवारों की मुस्कुराती खुशियों में बदल चुकी है और इन खुशियों की चाबी अब उनके अपने हाथों में है। इस संकल्प को साकार करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य केवल घर बनाना नहीं बल्कि लोगों के जीवन में स्थायी बदलाव लाना है। नगर एवं आयोजना विभाग की EWS फ्लैट आवंटन नीति दिनांक 23/10/2025 के अंतर्गत नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में निर्मित कुल फ्लैट्स की संख्या में से 15% फ्लैट का निर्माण EWS वर्ग के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है। 200 वर्ग फुट का ये फ्लैट तकरीबन 1.5 लाख में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के उन आवेदकों को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए तक है, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के द्वारा ड्रॉ के माध्यम से आवंटित किया जा रहा है। इस योजना का मकसद सिर्फ 4 दीवारें खड़ी करना नहीं बल्कि हर जरूरतमंद को एक ऐसा घर देना है जहां पे वो सम्मान, सुरक्षा और सुकून के साथ अपनी जिंदगी जी सके। आज इन योजनाओं के माध्यम से हजारों परिवार झुग्गियों और असुविधाजनक परिस्थितियों से निकलकर एक नई और बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल रहा है, महिलाओं को आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास हो रहा है, परिवारों को एक स्थायी पहचान मिल रही है। ये बदलाव सिर्फ घरों का नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास और एक उज्जवल भविष्य की नींव है। सरकार ने केवल योजनाएं ही नहीं बनाई बल्कि समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए विशेष प्राथमिकता भी तय की है। आंकड़ों के साथ अगर बात करें तो इसमें घुमंतू जाति से 2 ऐसे परिवार आते हैं जिन्हें फ्लैट्स की चाबियां आवंटित की गई है। इसके अलावा 249 विधवा महिलाएं हैं जिन्हें फ्लैट्स की चाबियों की सौगात मिली है। शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें तो इसमें 1154 परिवार हैं जिन्हें की इस योजना के तहत लाभ मिला है। इसके अलावा इसमें सालाना इनकम जिनकी 1 लाख के आसपास है उसमें 147 परिवार आते हैं, तो वहीं 1 लाख से लेकर 1,40,000 के बीच में 474 ऐसे परिवार हैं जिन्हें इस योजना के तहत लाभ मिला है। तो वहीं 1,40,000 से लेकर 1,80,000 के सालाना इनकम वाले 683 ऐसे परिवार हैं जिन्हें की फ्लैट्स की चाबियां जो है इस योजना के तहत आवंटित की गई है। तो कुल मिलाकर जो ये आंकड़ा है 2,709 है जिन्हें की गुरुग्राम में फ्लैट्स की चाबियां आवंटित की गई हैं। विकास इस क्षेत्र के अंदर जितना 11 वर्षों में हुआ है और 11 वर्षों के विकास के ऊपर मैं थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के साथियों बादशाहपुर के अंदर 11 वर्षों में 15,166 करोड़ रुपया हमने बादशाहपुर के विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया है। और साथियों मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा है। कांग्रेस ने 10 साल के शासन में इस बादशाहपुर में 967 करोड़ रुपए खर्च किए। घुमंतू जातियों के लिए, अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए और विधवा महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न रह जाए और हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है इसकी पारदर्शिता। मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश था कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो कि वास्तव में इसके हकदार हैं। इसी उद्देश्य से एक मजबूत त्रिस्तरीय जांच प्रणाली तैयार की गई। सबसे पहले सभी आवेदकों के डेटा की 2 बार परिवार पहचान पत्र के एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के आधार पर कड़ी जांच की गई। इसके बाद जिला प्रशासन की टीमों ने 2 बार घर घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन किया।
ताकि हर जानकारी सही तरीके से पुष्टि हो सके। पारदर्शिता को और मजबूत बनाने के लिए हार्ट्रॉन के द्वारा विकसित एक आधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया गया, जिसके माध्यम से लाभार्थियों के मौजूदा घर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गलती या पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। ये केवल एक योजना नहीं बल्कि पारदर्शिता और ईमानदारी की एक मिसाल है। इस पारदर्शिता प्रक्रिया का परिणाम आज साफ दिखाई दे रहा है। हरियाणा की डबल इंजन सरकार का लक्ष्य साफ है, हर जरूरतमंद परिवार को अपना घर देना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुरुग्राम में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के सभी 2709 पात्र परिवारों को दिनांक 17 मार्च 2026 को ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से EWS फ्लैट का आवंटन किया गया। सरकार का लक्ष्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी और फरीदाबाद शहरों में लगभग 1500 फ्लैट्स का आवंटन भी शीघ्र किया जाएगा। सरकार ने बुकिंग राशि को केवल 10,000 रुपए रखा है। करीब 1.5 लाख की लागत वाले इन फ्लैट्स के लिए सरकार ने सभी बैंकों के साथ मिलकर लोन मेलों का भी आयोजन किया है, जहां पर लाभार्थी केवल 27,500 रुपए की राशि जमा करके बाकी राशि का आसान लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस समय माता के नवरात्रे चल रहे हैं। मैं आप सबको मां के पावन नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। साथियों, आज ये मेरे लिए ये गर्व की बात है कि आज मां कुष्मांडा के पूजन के इस चौथे नवरात्रे के पावन दिन पर 2709 ऐसे परिवारों के सपनों का घर की चाबियां सौंपने का काम आज हमारे लिए एक संयोग का विषय है। साथियों, मैं मां कुष्मांडा जो सृष्टि, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है, उसी भावना के साथ हमारी सरकार हर व्यक्ति को सम्मानजनक छत देने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए। हर बहन का सपना होता है, हर भाई का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और वो अपना घर आज पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में आज यहाँ उनके सपनों के घर की चाबियां ही नहीं बल्कि आपके सम्मान, सुरक्षा और नए जीवन की शुरुआत की ये नए घर आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ये मां कुष्मांडा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। इस पहल की शुरुआत सोनीपत में हुई, जहां पर 509 EWS परिवारों को 8 अक्टूबर को फ्लैट का आवंटन किया गया था। 11 दिसंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री ने 87 परिवारों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपकर खुशहाली की एक नई नींव रखी थी। वही आज आगे बढ़कर हजारों परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता लेकर आ रही है। आवास एवं विकास की यही कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिसे कि उनका अपना घर बनाने का सपना हकीकत में बदल सका। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत विकास की कहानी सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि आंकड़ों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 78,257 लाभार्थियों को लगभग 1,699 करोड़ की सहायता दी गई है। साथियों, आज बादशाहपुर की इस धरती पर आप सभी का ये विशाल जनसैलाब आज जो उमड़ा है, ये बता रहा है कि बादशाह की जनता विकास के साथ है। साथियों, आज ये जनसैलाब ये बता रहा है कि बादशाहपुर की जनता विश्वास के साथ है और
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है। साथियों, यह रैली ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प का ये उत्सव है जो हरियाणा को नहीं बल्कि पूरे भारत को विकसित बनाने की दिशा में गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से 1,17,619 परिवारों को करीब 675 करोड़ की आर्थिक मदद मिली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 15,256 से अधिक लाभार्थियों को भी अपने घर का सपना साकार करने का अवसर मिला है। कुल मिलाकर 2,24,202 परिवारों के जीवन में तकरीबन 2,374 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता ने एक नई उम्मीद, नई खुशहाली और एक नए सुरक्षित भविष्य की रोशनी जगाई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अब तक गुरुग्राम एवं सोनीपत में 3,218 EWS फ्लैट्स का आवंटन किया गया है, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 200 करोड़ रुपए है। आज 22 मार्च का यह राज्य स्तरीय समारोह केवल चाबियां सौंपने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता का एक बड़ा उत्सव है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा का यह संकल्प हर सिर पर होगी अपनी छत आज सच होता दिखाई दे रहा है। अब वो समय आ रहा है जब गरीब परिवारों के बच्चे भी सुंदर और सुरक्षित पार्कों में खेलेंगे, महिलाएं अपने घर और समाज में सुरक्षित महसूस करेंगी और हर परिवार के पास होगा अपना एक स्थायी पता, अपनी पहचान, अपना घर। क्योंकि जब हर परिवार सुरक्षित होगा तभी तो हरियाणा और भी मजबूत बनेगा।